हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए भूतों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ और बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल ब्लडी संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता मगर हम उस पर यकीन कर लेते हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका सामना किए बगैर हर इंसान उस पर यकीन नहीं करता है, और यही वजह है कि इंसान वो गलती कर बैठता है जिसका अंजाम इतना भयानक और खौफनाक होगा, शायद इसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपको वेंडिगो की रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने शेयर किया है और उन्हीं के साथ यह घटना घटी थी। मगर इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको वेंडिगो से जुड़ी कुछ बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि हिंदू धर्म में भूत प्रेत पिशाच वगैरह होते हैं और इस्लाम धर्म में जिन्न और खबीस होते हैं, ठीक वैसे ही पश्चिमी देशों में जैसे कि अमेरिका और कनाडा में कुछ अलग तरह के शैतान पाए जाते हैं। और उन शैतानों में से भी दो शैतान सबसे ज़्यादा खतरनाक माने गए हैं। पहला है वेंडिगो और दूसरा है स्किन वॉकर। बताते हैं कि वेंडिगो बहुत ही लंबा और पतला होता है। इसके हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और इसके पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं और इन्हीं पंजों से ये आदमखोर शैतान इंसानों को मारकर खा जाता है। वेंडिगो से जुड़ी एक और डरावनी बात सुनने को मिलती है कि इसकी भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि ये शैतान जितना खाता है उतनी ही इसकी भूख बढ़ती जाती है और ये अपने शिकार को फंसाने के लिए हर तरह की आवाज़ निकालने में माहिर होते हैं। ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैरी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसे अब मैं आपको हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम हैरी है, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। ये बात आज से 8 साल पहले की है। तब मुझे मेरी फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब को करते हुए लगभग 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में अपनी नौकरी के दौरान मुझे जंगलों के बारे में कई सारी बातें पता चली और अपने सीनियर से मुझे कई हिदायतें भी मिली कि जंगलों के किस इलाके में मुझे नहीं जाना है और किन चीज़ों को मुझे नज़रअंदाज कर देना है। ये बात तब की है जब मैंने अपने सीनियर से बात करके 1 महीने की छुट्टी ली थी, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको लगभग 4 महीने हो चुके थे। मैं उसको टाइम देना चाहता था मगर नौकरी के कारण मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। नौकरी से छुट्टी लिए हुए मुझे 1 हफ्ता ही हुआ था जब मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर का कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि हैरी, तुम्हें वापस ज्वाइन करना होगा। एक फॉरेस्ट का ऑफिसर अचानक कहीं गायब हो गया है, तो उसकी वैकेंसी फिल करने के लिए मैं तुम्हारी पोस्ट वहीं पर लगा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि सर, मैं 1 महीने की छुट्टी पहले ही ले चुका हूँ, तो फिर आप मुझे वापस काम पर आने को कैसे बोल सकते हैं। मेरी बात पर उसने कहा कि हैरी, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ मगर मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है। उस फॉरेस्ट का ऑफिसर 3 महीने से कहीं गायब है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी जारी रखनी है तो तुम्हें ये पोस्ट लेनी ही पड़ेगी। मैं जल्दी ही किसी दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट तुम्हारी जगह पर उस फॉरेस्ट में लगवा दूंगा, तब तक तुम्हें वो पोस्ट करनी ही पड़ेगी। उसकी सारी बात सुनकर मैंने हाँ कर दिया और अगले दिन अपनी वाइफ को साथ लेकर मैं उस फॉरेस्ट में पहुंचा। वहां पर हमारे रुकने का इंतजाम एक हवेली में हुआ था। चारों तरफ से घिरे घने जंगल के बीच में वो इकलौती हवेली थी। मैं अपनी वाइफ के साथ हवेली के अंदर पहुंचा। हवेली में सिर्फ 3 लोग काम कर रहे थे
दो नौकर जो हमारा सामान हवेली के अंदर लेकर आए थे और एक औरत जो खाना बनाती थी। मैं अपनी वाइफ के पास बैठा उससे बातें ही कर रहा था कि तभी वो औरत आई और उसने मुझसे कहा कि सर आप लोग खाने में क्या लेंगे, फिश, चिकन या मीट। उसकी बात सुनकर मेरी वाइफ ने कहा नहीं, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना ही बनेगा। मेरी वाइफ की बात सुनकर उस औरत ने कहा ठीक है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक हम लोग आपके नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी गन ली और जंगल के लिए निकल गया ताकि उस जंगल को अच्छे से समझ सकूं। मैं जंगल के हर इलाके को बारीकी से समझ रहा था, इसीलिए जंगल के उन इलाकों में भी चला गया जो बेहद ही खतरनाक होते हैं और जहां जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा होता है। जंगल के उस इलाके में मैंने जो देखा वो काफ़ी खौफनाक था। मुझे जगह जगह पर इंसानों की हड्डियां और सर पड़े मिले। वो सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी घबराया हुआ था। और फिर तभी कुछ दूर आगे बढ़ने पर मैंने देखा झाड़ियों के बीच फंसी हुई एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लाश कई महीनों से वहाँ पड़ी थी। मैंने उस आदमी की लाश को चेक किया जिस पर मुझे उसके पास से उसका पर्स मिला। मैंने फ़ौरन उसका पर्स खोला और देखा पर्स में मुझे उस आदमी का कार्ड मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम देखकर मेरा दिमाग हिल गया। दोस्तों, उस कार्ड पर जो नाम था वो उसी फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम था जिसकी पोस्ट मुझसे पहले इसी फॉरेस्ट में लगी थी। और इसी फॉरेस्ट ऑफिसर के 3 महीने तक लापता होने की वजह से इसकी वैकेंसी फिल करने के लिए मेरी पोस्ट इस फॉरेस्ट पर लगाई गई थी। दोस्तों, मेरे लिए उस वक्त इन नरकंकालों का मिलना और तो और एक फॉरेस्ट ऑफिसर की लाश इस जंगल में मिलना वाकई खौफनाक था। मैंने उसी वक्त उस ऑफिसर का कार्ड अपनी जेब में रखा और सीधा हवेली पहुंचा। हवेली पर पहुंचते ही मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने सीनियर को कॉल किया। सीनियर के कॉल रिसीव करते ही मैंने उसे यहाँ के हालातों के बारे में बताया और उस फॉरेस्ट ऑफिसर की लाश के बारे में भी बताया। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे सीनियर का जो जवाब आया उसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान था। मेरे सीनियर ने मुझसे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत के मामले को छिपाने के लिए कहा और कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारा वहाँ से ट्रांसफ़र करवाता हूँ, तब तक संभाल लो। मैंने अपने सीनियर को समझाने की भी कोशिश की। मैंने उससे कहा कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं और उनकी लाशों को जंगल के काफ़ी अंदर ऐसे इलाकों में फेंका जा रहा है जहाँ आमतौर पर इंसान जाता ही नहीं है। सर यहाँ पर कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें इस पर एक्शन लेना होगा। मगर मेरे लाख कहने पर भी मेरे सीनियर का जवाब नहीं बदला और उसने मुझसे कहा कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी इस मामले को दबाना ही ठीक होगा हम सब के लिए। हैरी, तुम बस अपना ख्याल रखना और टाइम टाइम पर मुझे वहाँ की अपडेट्स देते रहना। और इतना कहकर मेरे सीनियर ने कॉल कट कर दिया। खैर, मैंने सीनियर से तो हाँ कर दिया, पर अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं अब अपने तरीके से इस मामले के पीछे की सच्चाई का पता लगाऊंगा। जाहिर था कि पहला शक मुझे हवेली पर मौजूद वो दोनों नौकर और उस औरत पर हुआ। इसीलिए मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे मेरे साथ साथ मेरी वाइफ की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि इन सब मामलों के पीछे जो भी था उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को भी अपना शिकार बनाया था। मैंने इस बारे में अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जाहिर था कि ये सब जानने के बाद
वो काफ़ी डर जाती और घबरा जाती, और वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे टाइम में ये बातें जानना उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं था। उसी रात जब मैं अपनी वाइफ के साथ सो रहा था, तब कुछ अजीब सी आवाज़ों से मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गया और जब मैंने ध्यान लगाकर सुना तो मुझे समझ आया कि ये आवाज़ किसी जंगली जानवर की थी जो शायद हवेली तक आ गया था। मेरे लिए आम बात थी। मैं वापस सोने के लिए लेट गया। लगभग 5 मिनट ही हुए थे, मुझे हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उछलकर छत के एक कोने से दूसरे कोने तक आ जा रही हो। मुझे लगा वो जानवर हवेली की छत पर चढ़ गया है, इसीलिए मैंने अपनी टॉर्च ली और अपनी गन लेकर मैं छत की तरफ जाने लगा। और जब मैं छत पर पहुंचा तो मैंने देखा छत पर कोई भी नहीं था। मैंने छत से हवेली के नीचे चारों तरफ देखा, मगर वहाँ पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं वापस अपने कमरे में आया और लेट गया। मैं लगभग सोने ही लगा था कि तभी मुझे हवेली के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो कोई छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ थी। बच्चे के रोने की आवाज़ से मेरी वाइफ भी जाग गई। हम दोनों हैरान थे कि इस जंगल में कोई बच्चा आखिर कहाँ से आ गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आप सो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। मैंने अपनी टॉर्च और गन लिया और हवेली से बाहर निकला। हवेली से बाहर आने पर आवाज़ और तेज़ हो गई थी। बच्चे की आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। मैंने अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोला था, मगर मैं समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद इन हत्याओं के पीछे जो भी था वो मुझे भी जंगल में बुलाना चाहता था। मैं भी कोई बुज़दिल फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं था। मैं उस बच्चे की आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसी रात जाना कि कई बार हिम्मत दिखाना बहुत भारी पड़ सकता है। मेरे बढ़ने के साथ आवाज़ भी दूर होती जा रही थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के काफ़ी अंदर चला गया था, और तभी मुझे मेरी वाइफ की आवाज़ सुनाई दी, जो आवाज़ जंगल के एक दूसरे हिस्से से आई थी। वो मुझे मदद के लिए बुला रही थी। हैरी, मुझे बचाओ, मेरे पास आओ हैरी। वो हूबहू मेरी वाइफ की आवाज़ थी। मगर कैसे? मेरी वाइफ तो हवेली पर सो रही थी। अब मुझे मेरी वाइफ की चिंता होने लगी थी। वो जो भी था, अब वो मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था। मैं वापस हवेली की तरफ भागने लगा। मैं हवेली के पास पहुंचा तो मैंने देखा मेरी वाइफ हवेली के बाहर ही खड़ी थी। मैं उसके पास गया और उससे बोला कि तुम ठीक तो हो? तो उसने कहा, हाँ हैरी, मैं ठीक हूँ, मगर तुम कहाँ चले गए थे? उसके पूछने पर मैंने कहा कि मैं उसी बच्चे की आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया था, मगर मैंने तुम्हें रात में हवेली से बाहर आने के लिए मना किया था, तो तुम बाहर क्यों आई? मैंने तो तुम्हें सोने के लिए बोला था। मेरी बात पर मेरी वाइफ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया। उसने कहा कि तुम ही ने तो मुझे आवाज़ देकर बाहर बुलाया था, मगर मैं बाहर आई तो तुम कहीं थे ही नहीं। तो मैं वापस हवेली में जा रही थी कि तभी तुम आ गए। उसकी बात सुनते ही मैंने उससे कहा कि जल्दी से हवेली के अंदर चलो, कोई हम दोनों पर नज़र रख रहा है। मैं उसके साथ हवेली के अंदर जा ही रहा था कि तभी अचानक एक अजीब से जीव ने हम दोनों पर हमला कर दिया। वो जीव पता नहीं कहाँ से आया और मेरे देखते ही देखते उसने मेरी वाइफ की गर्दन पकड़ी और उसे खींचते हुए जंगल के अंदर ले गया।
मैंने उस पर गन भी चलाई, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं पूरी रात जंगल में अपनी वाइफ को ढूंढता रहा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो जीव बहुत ही पतला और लंबा था और उसका सर हिरन के जैसा था। अपने मुंह और पंजों में दबाकर वो मेरी वाइफ को खींचकर जंगल के अंदर ले गया था। सुबह होते होते मैं अपनी वाइफ को ढूंढते हुए जंगल के उस इलाके में भी पहुंच गया जहां पर मुझे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की लाश और कई सारे नरकंकाल मिले थे। मुझे वहीं पर अपनी वाइफ की अधखाई लाश मिली, जिसे देखकर मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी वाइफ के ऊपर के आधे हिस्से को वो जीव नोच नोच कर खा गया था। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 8 साल बीत गए हैं। गूगल पर जब मैंने इस जीव से मिलती जुलती चीज़ों को सर्च किया, तब मुझे जो तस्वीरें देखने को मिली, ये जीव भी ठीक वैसा ही दिखता है और इसका नाम है वेंडिगो। इन 8 सालों में मैंने उस फॉरेस्ट का एक एक कोना छान मारा है, ताकि उस वेंडिगो को ढूंढकर मैं अपनी वाइफ की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन आज तक वो क्रिएचर मुझे दोबारा नहीं मिला। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी, और आप सभी के कहने पर हमारी आज की दूसरी कहानी है भूतों के ऊपर, क्योंकि आप सभी ने हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर भूतों को वोट ज़्यादा दिया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ और डर को बेहद करीब से देखते हैं। दोस्तों, भूतों के कई प्रकार होते हैं और उसी प्रकार इनका निवास भी कई तरह की अलग अलग जगहों पर इनकी पसंद के हिसाब से होता है। एक ऐसा ही खतरनाक भूत होता है मेखो, जो मछली खाना बेहद पसंद करता है। मछली खाने की वासना से यह भूत मछली से भरे तालाब के अंदर या कहीं पर पानी के अंदर रहता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे तालाबों के आसपास रात में या गलत समय पर जाता है, तो यह भूत उससे मछली की मांग करता है, और यदि वह मछली नहीं देता है तो यह भूत उसको मार देता है। इसके अलावा इस भूत का सबसे अधिक अनुभव मछुआरे करते हैं, और यह मछुआरों की नाव से मछली की चोरी करने के लिए भी जाना जाता है। आज मैं आपको इस भूत से जुड़ी बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र के चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल देवेंद्र के चाचा पेशे से एक मछुआरे थे और घर से कुछ दूर पर तालाब में हर रोज मछली पकड़ने जाया करते थे। उस दिन भी शाम को वो उसी तालाब में मछली पकड़ रहे थे। उन्हें मछली पकड़ते पकड़ते लगभग शाम के 6 बज चुके थे। हर रोज वो अब तक पकड़ी हुई मछलियां लेकर अपने घर चले जाते थे, मगर उस दिन पता नहीं क्यों वो अभी तक एक भी मछली पकड़ नहीं पाए थे, जिस वजह से देवेंद्र के चाचा ने कुछ समय तालाब में रुककर मछलियां पकड़ने का सोचा। लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ लीं। अब तक शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था। देवेंद्र के चाचा ने अब घर वापस लौटने का सोचा, तो उन्होंने अपनी नाव को तालाब के किनारे लगाया और मछलियां हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकलने लगे। अभी वो तालाब से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से देवेंद्र के चाचा एकदम से घबरा गए और उन्होंने हड़बड़ाते हुए पीछे पलटकर देखा, तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक लंबा सा आदमी खड़ा था और उस आदमी के शरीर पर कुछ कांटों जैसा निकला हुआ था। देवेंद्र के चाचा अभी उस आदमी को देख ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये मछलियां मुझे दे दो। उस आदमी की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई नाक बैठाकर बोलता है। देवेंद्र के चाचा ने जब उस आदमी की बात सुनी, तो उन्होंने वो मछलियों का थैला कसकर पकड़ लिया और अपने घर की तरफ भागने लगे, और कुछ ही देर में वो अपने घर भी पहुंच गए। वो घर पहुंचे तो उनकी ये हालत देखकर सबने उनसे पूछा कि
आप इतना हाँफ क्यों रहे हो? तब उन्होंने सबको सारी बात बताई और कहा कि ये मछलियों का थैला छिपा कर रख दो, सुबह मैं इन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। और फिर उसी रात खाना पीना खाकर सब अपने कमरे में सोने चले गए। सभी को यही लग रहा था कि ये सब अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन किसे पता था कि देवेंद्र के चाचा की गलती उनकी जान ले लेगी। उसी रात अचानक देवेंद्र के चाचा के जोर जोर से सांसें खींचने की आवाज़ से सब जाग गए। घर के सभी लोग फौरन देवेंद्र के चाचा के कमरे में पहुंचे तो सबने देखा कि देवेंद्र के चाचा जमीन पर पड़े हैं और जोर जोर से सांसें खींच रहे हैं। मरते मरते देवेंद्र के चाचा सबको बार बार देख रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते उनकी आंखें टंग गईं। और उसी रात लोगों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ जाने से उनकी मौत हो गई। अगले दिन जब घर के ही किसी आदमी ने वो मछलियों का थैला खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस थैले में एक भी मछली नहीं थी, जबकि रात में सबने देखा था कि उस थैले में मछलियां भरी थी। अब घर के सब लोग समझ गए थे कि देवेंद्र के चाचा की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि उन्हें तो मेखो भूत ने मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र के चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानियाँ कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मैं आप सभी की कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। उससे होगा क्या, आप सबको पता है यार, स्मार्ट बंदे हो आप लोग। बेल आइकन से आपको हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप सभी सबसे पहले अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जहाँ भी हैं मचाते रहिए।